दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज आपको बताएंगे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के जो एमसीक्यूज हैं, तो उनको बताएंगे। लगभग 300 आपके जो क्वेश्चन हैं और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के वो सारे आपको बताए जाएंगे। और अभी ये जो है लगभग 10वां टॉपिक है आज एग्रीकल्चर का। जितने एग्रीकल्चर के एग्जाम है, चाहे बीएससी एंट्रेंस हो, चाहे एमएससी एंट्रेंस, चाहे जेआरएफ नेट क्वालिफिकेशन वाला हो, चाहे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्रीकल्चर का, डीएचओ हॉर्टिकल्चर का जो ए, आपका जॉब वाला है, या बीएओ एग्जाम, या बीपीएससी के जो होते हैं एग्रीकल्चर, कुछ भी हो सभी ही से आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक जीव के आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन के कारण उपार्जित विभिन्नता क्या कहलाती है? तो उत्परिवर्तन कहलाती है आपकी। ओके, आपने जो अगर अच्छे से पहले पढ़ा है इसी को, जेनेटिक को, तो आपको तुरंत फटाक से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकल बहुगुणित यानी कि पॉलीप्लॉइड जो विभिन्न स्रोतों जैसे विभिन्न जातियों से गुणसूत्र सेट रखता है कहलाता है तो क्या? पर बहुगुणिता। ओके, अगला है, अधिकतर कुकर बिट्स यानी कि जैसे कद्दू वर्गीय जो होते हैं, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, वो सब, उसमें लिंग रूप यानी सेक्स फॉर्म होता है तो कैसा? मोनोसियस होते हैं वो। ओके, अगला है, पत्तीदार फसलें जैसे पालक, अमरैंथस यानी चौलाई, स्पिनेच, ये जो है स्पिनेच और पालक एक ही चीज़ होता है, लेकिन ये इसमें अलग अलग लिखा है इसने। ठीक है, ये किस प्रकार की फसलें हैं? तो परपरागित फसलें हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, आधुनिक संकर टी रोजेज निम्न में से किस संस्करण के कारण उत्पन्न हुई थी? संकर, परपेचुअल्स, क्रॉस, फ्लोरीबंडा। ओके, इसके क्रॉस से बनी है। मेंडल को सहलग्नता यानी कि लिंकेज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, यद्यपि उनके द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षण कितने गुणसूत्रों पर आधारित थे? तो 4 गुणसूत्रों पे। ओके, चलिए, डुप्लीकेशन जीन एक्शन में टेस्ट क्रॉस अनुपात होता है कितना? 3:1 होता है। ये आपका 3:1 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, फटाक से माइंड में आया होगा। डीएनए डुप्लीकेट्स की एक स्टैंड में 80:2 है तो पूरक स्टैंड में क्या होगा? तो 0.5 होगा ये। ओके, चलिए, F1 की संकर जनकों यानी पेरेंट्स के ऊपर श्रेष्ठता कहलाती है तो संकर ओज कहलाती है। चलिए, जेनेटिक वेरिएंट्स और कुल वेरिएंट्स का अनुपात जो कि फेनोटाइप और जीनोटाइप के बीच संबंध को निर्धारित करता है क्या कहलाता है? तो हेरिटेबिलिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन की मास पेडिग्री चयन विधि मुख्यतः किन फसलों के सुधार के लिए की गई? तो स्वनिषेचित फसलें जो हैं। ओके, अगला है, संकरण में के लिए पुष्प का विफलन है यानी कि इमेस्कुलेशन आवश्यक है तो सेल्फ पॉलिनेटेड जो फसलें हैं। अगला है, जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो जॉनसन ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट, कहते हैं जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। गेहूं के भ्रूणकोश में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 63 होती है। ओके, चलिए अगला, कोशिका द्रव्यनिर्बंधिता मुख्यतया मुख्यतः किन फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं? तो वेजिटेबली जो है फसलें, उसमें एक सिंगल जीन का बहुप्रभाव यानी मल्टीपल इफेक्ट कहलाता है तो बहुप्रभाविता कहलाता है। ओके, नंबर ए सही है इसका। अगला, पौधों में लिंग किसने खोजा था? तो केमेरेरियस ने खोजा था। ये ऑप्शन बी। किसने कुत्तों में कृत्रिम गर्भाधान से पिल्ला पैदा करने का तरीका खोजा? तो स्पाइलेंजानी ने। अगला है, इपीजेनेसिस की अवधारणा किसने दी? तो वुल्फ ने दी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी प्रकाशित हुई थी 1859 में। जननवाद यानी कि जर्मप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? विजमैन ने दिया था। सेल लिंकेज थ्योरी ये विरकोव ने दिया था। ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। हेटेरोजाइगस लेकिन होमोजीनियस पॉपुलेशन का उदाहरण है तो हाइब्रिड वैरायटी जो होती हैं। एक इनब्रेड लाइन का ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ संस्करण कहलाता है तो टॉप क्रॉस कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रथम कृत्रिम संकरण किसके द्वारा किया गया था या बनाया गया था? थॉमस
चेयरफाइल्ड के द्वारा बनाया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। वैज्ञानिक आधार पर सिस्टमैटिक संकर का कार्य किस वैज्ञानिक के कार्य के साथ शुरू किया गया था? तो कोल्ट्यूटर निकोटियाना। अगला क्वेश्चन, डबल क्रॉस प्लान किसके द्वारा दिया गया था? तो जोन्स के द्वारा। इशरचिया कोलाई में वर्तुलाकार गुणसूत्र का विचार किसने दिया था? तो कैरेंस ने दिया था। अगला है, गुणसूत्र किस अवस्था में ज्यादा सांद्रित होते हैं, यानी कि कंडेंस जो होते हैं? ओके, तो एना फेज जो उनकी फेज होती हैं, 4 फेज आपको पता होना चाहिए। ओके, प्रोफेज, एनाफेज, मीजोफेज और आपकी मेटाफेज, टीलोफेज भी होती हैं। ओके, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो इस अवस्था में। डीएनए डबल हेलिक्स यानी कि द्विकुंडलनी, ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे, तो इसी को कहते हैं द्विकुंडली में। जी ए किसके बराबर होता है? तो सी और टी के, ग्वानिन, एडनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला, हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग में डीएनए को किससे लेबल किया था? तो 32P से किया था। ओके, डीएनए में हेलिक्स के सिंगल टर्न में क्षारकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। डीएनए का कौन सा रूप सामान्य जीवित जीवों में पाया जाता है? तो बी रूप। ओके, डीएनए का कण अधिकतम शोषण यानी कि एब्जॉर्बेंस किस वेवलेंथ पर होता है? तो 260। ड्रोसोफिला में एक्स गुणसूत्र का 16वां ए रीजन सामान्य आंख के लिए उत्तरदायी है। यदि इस रीजन का द्विगुणन हो जाता है तो यह किस तरह की आंख के लिए उत्तरदायी? तो बार। ओके, चलिए, ब्रिज ब्रैंकेज संयोग चक्र से उत्पन्न दो पुत्री कोशिका में होता है तो द्विगुणन भी होता है और न्यूनता यानी डिफिशियंसी भी हो जाती है। एडेनिन में राटोमेरिक शिफ्ट यानी इम्यूनो से इम्यूनो किसको किसके साथ जोड़कर बनाया गया या किसके साथ बनेगा? तो साइटोसिन के साथ। मनुष्य में एक एक्स और ओ व्यक्ति अपनी कोशिकाओं में कितनी बारबाडी रखेगा? तो कोई नहीं रखेगा। ओके, डीएनए पॉलीमरेज प्रथम किसने खोजा था? तो ये किरण बर्ग ने खोजा था। बैक्टीरिया में डीएनए रिप्लिकेशन एंजाइम कौन सा है? तो डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड बनाए रखने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन। ओके, चलिए, न्यूक्लियोलस किसके उत्पादन में भूमिका निभाता है? तो आरएनए के, स्मॉल आर होता है ये वाला और ये आरएनए कैप में होता है। ओके, चलिए, डाइकोटिलिडनस एल्ब्यूमिनस बीज है तो सोयाबीन का। अगला है, डीएनए की किस दशा में संश्लेषण में ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं? तो ये 3 से 5वें में बनते हैं। ओके, और या 5वें से तीसरे में। एडेनिन के विरमिनीकरण से किसका निर्माण होता है? तो आपका किसका निर्माण होता है देखते हैं, हाइपोजेंथिन का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों में ड्रॉट टॉलरेंस यानी कि सूखे से संबंधित अमीनो अम्ल है तो प्रोलीन। कौन सा प्रतिजैविक कोशिका भित्ति के संश्लेषण में अवरोधक है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि पेनिसिलिन होता है, ऑक्सीमाइसिन एवं रिस्टैकोएटिन होता है और वेनोमाइन भी होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला, बाजरे में बीज गुणन अनुपात कितना होता है? तो 1:200। रेपसीड और अरहर संकर ज्वार ज्वार एवं जूट में बीज अनुपात गुणन कितना होता है? तो 1:100 इसका भी, और इसका 200 है यहाँ पे, ठीक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है जो आपका क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम। कौन सा प्रतिजैविक कोशिका भित्ति के संश्लेषण में अवरोधक है? तो उपरोक्त सभी, पेनिसिलिन, ऑक्सीमाइसिन, ये सब आपको मैंने बताया है। कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में रोधक है तो उपरोक्त सभी, यानी कि ये भी बता चुके हैं आपको से। सामान्य जीन के अपूर्ण यानी प्रतिलिपि डिफेक्टिव कॉपीज कहलाती हैं तो स्यूडो जीन्स कहलाते हैं, स्यूडो जीन्स की वजह से ही। शब्द रिकॉन, म्यूटोन एवं सिस्ट्रोन सिस्ट्रोन 1957 में किसने दिए थे? तो बेंजर ने दिए थे। चना गेहूं क्रमशः बीज गुणन अनुपात क्या है इसका?
तो इसका है आपका 1:10 और 1:20। तो चना का है 1:10, गेहूं का 1:20। आलू एवं मूंगफली में क्रमशः बीज गुणन कितना है? तो आलू में 1:4 है और मूंगफली में 1:8। धान में बीज गुणन तो 1:80। ओके, ये पूछा गया है क्वेश्चन ये सब। कौन सा प्रसरण यानी कि वेरिएंस स्थिर है? तो एडिटिव, एडिटिव जो प्रसरण है वो आपका स्थिर है। ओके, शब्द साइब्रिड कहलाता है तो क्या कहलाता है? सोमेटिक संस्करण। अगला है, एड्स में इम्यून प्रभाव का कौन सा कारक अयोग्य हो जाता है? तो हेल्पर टी कोशिकाएं। समसूत्री विभाजन के समसूत्री और असमसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तो उसमें जो है डीएनए द्विगुणन होता है तो अंतरावस्था में आपका होता है जाके। एक जीव की आदर्श दशाओं में संख्याओं में बढ़ने की आनुवांशिक योग्यता कहलाती है तो आपकी क्या कहलाती है? रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहलाती है। आपको इसलिए हम ऐसे फटाफट बता दे रहे हैं, ज़्यादा ना समझा के, क्योंकि अभी एग्जाम सर पे है और उसको देखते हुए फटाफट इसको आप लोग याद कर लीजिए। ओके, बाकी इतना थ्योरी पढ़ाने का भी टाइम नहीं है, इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। चलिए 72, आरडीएनए विश्लेषण सूचना देता है किसकी? तो फाइलोजेनेटिक संबंधों की। किस पौधे के फूल की दशा क्रिस्टोगेमी है? तो आपकी क्रिस्टोगेमी गेहूं की है। ओके, चलिए, क्रायो प्रिजर्वेशन निम्न में से किन जीवों के संरक्षण के लिए उपयोगी नहीं है? तो आपका वायुवी, बाकी सबके लिए है। टाइगर प्रोजेक्ट के संरक्षण की एक होलिस्टिक अप्रोच है तो क्या? पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजिकल। दो जातियां जो एक ही वंश की हैं आकारिकी में समान हैं, कौन सी संरचनात्मक लक्षण इनमें विभेद के लिए आवश्यक होगा? तो गुणसूत्र संख्या एवं उनका आकारिकी। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है तो आपकी क्या है कि काइटिन से। काइटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि जैसे पक्षियों के फीदर्स होते हैं वो भी उसी के बने होते हैं, और नाखून वगैरह होते हैं, सब कुछ उसी से बने होते हैं काइटिन प्रोटीन से। ओके, चलिए, कौन से पदार्थ में कोबाल्ट है? तो विटामिन B12 में। एंटीबायोटिक जो कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्लों का अशुद्ध संयोग यानी कि मिस इनकॉर्पोरेशन करता है तो प्यूरोमाइसिन। ओके, चलिए, लास्ट क्वेश्चन। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके प्रयोग से वह सिद्ध होता है। एवरी मैक्लाउड मैक्लाउड एवं मैकार्टी ने इसको सिद्ध किया। चलिए इधर देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन। दो टॉक्सोनोमिक स्पीसीज एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि उनकी आपस में क्रॉस करने की सफलता से। ओके, जो काम होगा भाई। चलिए अगला, एक सामान्य प्राकृतिक स्वबहुगुणिता यानी कि ऑटोपॉलीप्लॉइड उगाई जाने वाली फसल है तो आलू आपकी। बाजरा एक प्रबल पर परागित फसल है क्योंकि यह प्रोटोगाइनस टाइप की जो है फसल है। एक ABBCCDD आनुवंशिक संगणक वाले F1 पौधे का जब AABB सब स्मॉल में ही था, CC और DD वाले पौधे से टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो इससे कितने टाइप के जीनोटाइप बनते हैं? तो 8 प्रकार के। सही बात है। बीज परीक्षण में जो ग्रो आउट टेस्ट यानी कि GOT किसके निर्धारण के लिए होता है? तो आनुवंशिक शुद्धता के। कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण मुख्यतः किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में। यदि एक जीनोटाइप का युग्मक संगठन समान अनुपात में ABC 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 है तो उसका स्रोत का जीनोटाइप होगा AABBCC। ओके, चलिए, अंडाणु का स्टॉक कहलाता है तो फ्यूनिकल कहलाता है। IPGRI का मुख्यालय कहाँ पे? रोम इटली में है। एक निषेचित परिपक्व अंडाणु जिसमें एक भ्रूणिक पौधा खाद्य संग्रह एवं प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है कहलाता है तो आपका क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। ओके, गेहूं एवं राई में आनुवांशिक शुद्धता दूषित होती है तो अन्य किस्मों के बीजों के साथ मैकेनिकल कंटेमिनेशन के कारण। अगला है, कौन सी मैटिंग संकरोज यानी हेट्रोसिस नहीं दिखाती है? तो कैपिटल AABB और स्मॉल CCDD क्रॉस कैपिटल AA कैपिटल BB CC, यही वाला ऑप्शन सी। चलिए, बीजों में वायरस संक्रमण का पता लगाने में कौन सी विधि मुख्यतः उपयोगी है? तो एलिसा परीक्षण करते हैं इसका। ठीक है, कौन सा मुख्य कारक बीजों में स्थिरता को निर्धारित करता है? तो नमी करती है। बीजों के आधार से अलग होने के साथ स्थान पर
दिखाई देने वाला मुख्य बिंदु क्या कहलाता, तो हीलम कहलाता है, इसको हाइलम बोलते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किससे जो है उत्पादित होता है, तो कवक से होता है। ओके, चलिए। गाल्जी काय का दूसरा नाम क्या है, तो डिक्टियोसोम इसको कहते हैं। ओके, गाल्जी बॉडी जो होती हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। ओके, होमोलोगस श्रेणी का नियम किसने दिया था, तो वेविलोव ने दिया था। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट किसके द्वारा खोजा गया था, तो मैकलिंटॉफ के द्वारा। ये जो है अगला है बोवल हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो क्रिक ने दी थी। ओके, पूसा सुगंधा 5 किसकी किस्म है, तो आपकी चावल की। शक्तिमान किसकी नई किस्म है, मक्का की। पूसा गोल्ड किसकी किस्म है, गेहूं की आपकी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूसा 1088, पूसा 1103, पूसा 1105 किसकी नई किस्म है, तो चना की। सेसर एरेटिनम इसका नाम है वैज्ञानिक। ओके, पूसा करिश्मा और महक नई किस्में किसकी, सरसों की। पूसा अरमा और पूसा सूर्या किसकी किस्में है, आम की। जीन के लिए जीन परिकल्पना किसने दी थी, परिकल्पना फ्लोर ने दी थी। प्योर लाइन थ्योरी यानी प्योर लाइन वैरायटी है तो होमोजाइगस और होमोजीनियस। लैंड रेसेज है तो देसी किस्में। ओके, लाइसिन किस में एक सीमित अमीनो अम्ल है, तो अनाजों में होता है, बहुत ही सीमित। दाली फसलों में सीमित अमीनो अम्ल कौन सा है, तो आपका हो जाता है मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ओके, पूर्वा ऊर्जा और पूसा विशेष किसकी किस्म है, गेहूं की। पूसा रत्ना मूंग की बहुत ही मशहूर किस्म है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि रत्ना इस समय बहुत ही ज्यादा चल रही है, सूखे के प्रति सहनशील भी। ओके, याद रखना। गेहूं में बौनेपन के लिए जीन स्रोत है कौन सा, नोरिन 10 जो है। ओके, चलिए। डीजीयू जीन किसमें बौनेपन जीन का स्रोत है, तो आपका चावल में। ओके, आर्थिक उपज और बायोलॉजिकल उपज का अनुपात है कितना, हार्वेस्ट इंडेक्स पे डिपेंड करता है ये। प्लांट टाइप धारणा सबसे पहले किसने दी थी, तो जेनिंग ने दी थी 1964 में। बीटीटी संबंधित है तो किससे, जौ से। त्रिगुणन सामान्यता होता है किसमें, स्टेराइल स्टेज पे। ओके, प्रथम मानव निर्मित अनाज है तो ट्रिटिकेल। कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है, तो प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। एक दशा जिसमें अंतर स्पीसीज संकरण से उत्पन्न F1 ओजस्वियम फर्टाइल होते हैं लेकिन F2 संसद कमजोर और स्टेराइल होती है, ऐसा क्या कहलाता है इनको, तो हाइब्रिड ब्रेकडाउन की इसको कहते हैं। पौधे में सूखे की परिस्थिति में किस स्तर की वृद्धि होती है, तो उपरोक्त सभी टाइप की। इथिलीन स्तर बढ़ेगा, ABA मात्रा बढ़ेगी, प्रोलीन बढ़ेगा। ओके, वर्टिकल और हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस की धारणा किसने दी थी, तो वान डर प्लैंक ने 1963 में दी थी। फिजियोलॉजिकल रेसेस की अवधारणा किसने दी थी, बैरेस ने दी थी 1911 में। ओके, गेहूं में ए जीनोम स्रोत है किसका, तो ट्रिटिकम यूरेट्रम का। अपने यहाँ जो गेहूं अधिकतर बोया जाता है तो वो 88% लगभग बोया जाता है ट्रिटिकम एस्टियोम का। ओके, याद रखना। बाकी ड्यूरम का जो है 6% ही अपने यहाँ बोया जाता है। ब्रेसिका नाइग्रा ब्रेसिका कंपेस्टिस के संकरण से उत्पन्न एम्फीडिप्लॉयड यानी कि उभय द्विगुणित है तो ब्रेसिका जेंसिया। ये जो है सारी सरसों की स्पीसीज हैं। ओके, गेहूं और राई के संस्करण से प्रथम इंटरजेनिक किसने उत्पन्न किया, तो ऊपर भी बताएंगे। चलिए, संकर की जीवित संतति उत्पन्न करने की अयोग्यता कहलाती है तो संकर बंध्यता कहलाती है। संकरोज यानी हेट्रोसिस शब्द किसने दिया था, सॉल ने दिया था 1914 में। अधिकतम समानता यानी कि हाई इन्फॉर्मिटी किसमें मिलती है, तो सिंगल क्रॉस में मिलती है। अब चलिए इसका आंसर ऊपर देख लेते हैं। तो किसने दिया था, रिम्पू ने दिया, रिम्पू ने दिया था 1890 में। ओके, चलिए। डबल टॉप क्रॉस कहलाता है तो ए का क्रॉस बी से, और ये मतलब कुछ भी इसमें सोच सकता है, AB, ठीक है, और क्रॉस OP बी से। संकरोज की प्रभाविता अवधारणा यानी कि डोमिनेंस हाइपोथेसिस सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, डोएन पोर्ट ने 1908 में की थी। संकर ओज हेटोसिस को स्थिर करने के लिए कौन सी विधि आम है, कौन सी विधि आम है, उपरोक्त सभी तीनों। अनिषेक जनन यानी कि अपोमिक्सिस, पॉलीप्लॉइड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, लिंकेज की घटना सबसे पहले किसने देखी, तो बेट्स एवं पुनेट्स ने देखी थी। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना सबसे पहले किसने प्रतिपादित की थी, तो बीडल एवं टैटम ने की थी। चलिए,
जीन नियमन की ओपेरान धारणा किसने दी थी? तो जैकब एवं मोनोड ने दी थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आनुवंशिकी कोड एवं डीएनए का पात्रा संश्लेषण के लिए। निम्न में से कौन सा सेट कोशिका में सही क्रम को दर्शाता है? अनुलेखन, अनुवादन और प्रोटीन संश्लेषण। चलिए, परपरागित फसलों या जातियों में लगातार इनब्रीडिंग से प्राप्त सत्य प्रजनन यानी ट्रू ब्रीडिंग लाइनों को क्या कहते हैं? तो इनब्रेड कहते हैं। ओके। अलैंगिक जनन से उत्पन्न एक पौधे की संतति कहलाती है तो क्लोन। ओके। एकल समयुग्मज यानी कि सिंगल होमोजाइगस स्वपरागित पौधे की संतति कहलाती है तो प्योर लाइन कहलाती है। प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी? जोहानसन ने दी थी। ये सेकंड टाइम देखो क्वेश्चन आ गया। ओके। डबल क्रॉस हाइब्रिड A क्रॉस C B क्रॉस D की परफॉर्मेंस निम्न में से किस संयोग को औसत परफॉर्मेंस से ज्ञात किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 20 में सही है। ओके, देख लीजिए। चलिए, सिंगल क्रॉसेस की संख्या किसके बराबर है? तो n ब्रैकेट n-1/2। ओके। चलिए, इधर भी देख लेते हैं। युग्मक गुणसूत्र यानी कि गैमेटिक क्रोमोसोम वाला पौधा क्या कहलाता है? तो अगुणित कहलाता है। 2n प्लस माइनस ये जो है यहाँ पे चिन्ह लगे हैं बराबर 1 गुणसूत्रों वाला पौधा क्या कहलाता है? तो असुगुणित कहलाता है। ओके। बंद पुष्प में परागण एवं निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्लिस्टोगैमी कहलाती है। डबल क्रॉस की संख्या किसके बराबर होती है? तो n, ये वाला बी ऑप्शन सही। इसमें भी देख लीजिएगा सी सही। चलिए, एक स्थिति में जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभावों को छिपा लेता है, जब वे एक ही गुणसूत्र पर स्थिर होते हैं तो क्या कहलाता है? एपिस्टेटिस कहलाता है। ओके। स्वपरागृत यानी सेल्फिंग से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यह विषम युग्मता को घटाता है। क्रिटिकल है तो इंटरजेनिक है। ओके। चलिए, बंद गोभी किस कारण से परपरागित है? तो स्व अनिषेचता के कारण। मक्का में परपरागण होता है क्योंकि यह है प्रोटोएंडी। बुल जो है बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग किनके लिए उपयोगी है? तो छोटे दाने वाली फसलों के लिए। आनुवंशिक पदार्थ की छोटी इकाई जो विभाजित नहीं हो सकती लेकिन इकाइयों में अंतर परिवर्तन हो सकता है कहलाती है तो रिकॉन कहलाती है। बाजार में टमाटर की समान अंडाकार आकृति एवं दृढ़ किस्मों की उपलब्धता का लोकप्रिय कारण क्या है? तो आनुवंशिक विभिन्नता में कमी। ओके। यदि एक संकरण में हमें 8 युग्म दोनों जनकों माता व पिता से प्राप्त होते हैं तो सेल्फिंग से क्या अनुपात होगा? तो ऑप्शन नंबर ये सही है। गन्ना प्रजनन में संकरण के बाद शुरुआती चयन किस पीढ़ी में होता है? तो F1 पीढ़ी में होता है। मक्का की एक सिंथेटिक वैरायटी जो 10 लाइनों को मिलाकर बनाई जाती है F2 पीढ़ी में प्रबलता में कितनी कमी आएगी? तो 1/10। यादृच्छिक मैटिंग जनसंख्या में सामान्यतया या साम्यता चयन उत्परिवर्तन इनब्रीडिंग माइग्रेशन आनुवंशिक हानि से प्रभावित होती है। इसमें पॉपुलेशन किस स्थिति में होती है? तो म्यूटेशन की स्थिति में। ओके। बीज रहित तरबूज है तो त्रिगुणित जो होती है इसकी जो स्पीसीज वो, ठीक है। चलिए, चावल की कौन सी किस्म उत्प्रेरित परिवर्तन से यानी प्रेरित उत्परिवर्तन से उत्पन्न की गई? तो जगन्नाथ। चलिए, बैक क्रॉस प्रतीप संकरण विधि से पुनरावृत्ति जनक के साथ लगातार संस्करण कराया जाता है तो किसका कराया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पुनरावर्ती जनक के संपूर्ण जीनोटाइप की रिकवरी के लिए। अनिषेक जनन अपोमिक्सिस में संतत किसके निकट होती है? तो मादा जनक के। रिवर्जन किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन के कारण होता है। गेहूं की जंगली जातियों में उन्नत किस्मों में रोग रोधक लक्षण स्थानांतरित करने की विधि है तो बैक क्रॉस विधि। जीवन का भौतिक यानी फिजिकल आधार क्या है? जीव द्रव्य। वनस्पतिक रूप से अनानास का फल है सिरोसिस। F1 संकर की औसत वाणिज्यिक किस्म के ऊपर श्रेष्ठता क्या कहलाती है? आर्थिक संकर ओज। मक्का की इनब्रीड लाइन किससे बनाए रखी जाती है? तो स्वपरागण से। NBPGR है कहाँ पे? नई दिल्ली में, जबकि NBFGR है लखनऊ में आपका। ओके। मक्का में कंपोजिट वैरायटी उत्पन्न करने के लिए कौन सी कंपोनेंट लाइन काम में ली जाती है? तो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। जीन में किस परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है? तो आपका उपरोक्त सभी न्यूनता के कारण, डिजेनरेशन के कारण, अधिकता के कारण। रासायनिक म्यूटाजेंस बढ़ते हैं जीन्स उत्परिवर्तन के कारण। दलहनी फसलों में अरहर में आनुवंशिक नरबंधिता से उत्पन्न संकर किस्म है तो ICPH8।
विश्व में पहली संकर कपास की किस्म जो भारत में सन 1970 से पैदा की गई थी तो H4 है, जो कि 1970 में पैदा हुई थी। डॉक्टर CR राव एक प्रसिद्ध पादप जनक थे, तो किसके? ज्वार के। ओके, आखिरी क्वेश्चन इसका, किस फसल में सर्वप्रथम पराजीनी पौधे उत्पन्न किए गए थे? तंबाकू में। ओके, फ्लेवर सेवर संबंधित है तो टमाटर से आपका संबंधित। कोशिका की संपूर्ण पौधे में विकसित होने की योग्यता कहलाती है तो टोटी पोटेंसी कहलाती है। जौ में बल्बोसम तकनीकी के उत्पादन किस में काम आती है? तो अगुड़ित में। ओके, प्राकृतिक रूप से गेहूं खंडी पर बहुगुणिता है। ओके, बहुकारक यानी मल्टीपल फैक्टर परिकल्पना किसने दी थी? तो निल्सन और हेल्स ने दी थी। रिवर्स प्रतिलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है तो टेमिनिज्म कहलाता है। ओके, RFLP एक है तो क्या? मॉलिक्यूलर मार्कर। आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं, याद रखना। मटर के इन्होंने जो है वो किए थे। ओके, DNA की द्विगुणन संरचना किसने दी थी? वाटसन और क्रिक ने दी थी, अभी आपको मैंने बताया था। ओके, पूरक यानी कंप्लीमेंट्री जीन क्रिया में F2 अनुपात क्या होता है? 9:7 होता है। पूरक जीन प्रक्रिया में परीक्षार्थी संकरण अनुपात क्या होता है? 1:3 होता है। कोल्चिसिन रोकता है तो किसको? संपीड़ित फाइबर्स के निर्माण को। कोल्चिसिन मुख्यतः प्रयोग किसमें आता है? गुणसूत्र की डबलिंग के लिए। ओके, एक जात में उपस्थित हानिकारक जीनों का कुल योग है तो जेनेटिक लोड। बहुलक जीन क्रिया में F2 अनुपात क्या होता है? 9:6:1। स्थानांतरण में होना चाहिए तो समजात गुणसूत्र। ओके, चलिए, लिंग गुणसूत्र के अलावा शेष गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम कहते हैं। समजात गुणसूत्रों यानी होमोलोगस क्रोमोसोम में अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय क्या कहलाता है? तो विनिमय कहलाता है। सामान्यतः उगाए जाने वाले गेहूं का डी जीनोम स्रोत है तो आपका स्क्वारोसा। उत्परिवर्तन यानी प्रेरित उत्परिवर्तन जो होता है के लिए EMS की सुझाई गई सांद्रता कितनी है? 0.03 से 1.5%। ओके, चलिए बाकी क्वेश्चन देख लीजिए जो बच्चे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पढ़ के जाएंगे किसी भी एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन इससे फंसेंगे। ओके, वीडियो हमारा अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।